अपने अंकल को एंटी एयरक्राफ्ट से दिया just for being disloyal. The stunning news this week that North Korea's young leader has executed his uncle. फिर अपने भाई को मलेशिया एयरपोर्ट पे करवाया with a banned chemical agent. 45 minutes later, Kim Jong-nam is found poisoned by the deadly VX nerve agent. एक वाकया एक अमेरिकन स्टूडेंट आर्ट वार्म बियर के साथ पेश आया। उसने एक होटल से सिर्फ एक पोस्टर चुराया था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप मोबाइल चलाए तो सजा मिलती है, जहां स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनका लीडर भगवान है, और जहां अपनी दिल की बात कहना मौत से खेलने के बराबर है। नाम है नॉर्थ कोरिया और इस कहानी का किंग है किम जोंग उन। जब हम अपनी ज़िंदगी का तस्वर करते हैं हम फ्रीडम सोचते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए फ्रीडम एक क्राइम है। वहाँ हर सिटीज़न का एक आईडी कार्ड होता है जो उनकी सोशल क्लास डिसाइड करता है। इसे कहते हैं सुंगबन सिस्टम। इनके 3 कैटेगरीज होते हैं। नंबर फर्स्ट, लॉयल। ये वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर ने रिवॉल्यूशन में सपोर्ट किया। दूसरा, वेवरिंग, वो लोग जो न्यूट्रल है। और तीसरा, हॉस्टाइल, वो लोग जिनके रिलेटिव्स या तो साउथ कोरिया गए या रिलीजन फॉलो किया। अगर आप हॉस्टाइल हो तो आपको स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अच्छी जॉब नहीं मिलती, मेडिकल केयर नहीं मिलता, और गवर्नमेंट आपकी हर हरकत ट्रैक करती है। हर शहर में हिडन कैमरास लगे होते हैं। हर गली में एक ब्लॉक मॉनिटर होता है जो लोगों की हरकतें लिखता है। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में राशन सिस्टम चलता है, जहां सरकार डिसाइड करती है कि किस घर को कितना खाना मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपको 300 से 400 ग्राम पर दिन के हिसाब से खाना मिलता है। अगर आप मिलिट्री या पार्टी मेंबर हो तो आपको 700 ग्राम खाना मिलता है। अगर आप वीआईपीज या इनर सर्कल में आते हो तो आपको फुल बफे या इंपोर्टेड फूड दिया जाता है। 1990s के दौरान जब नॉर्थ कोरिया में फेमाइन आया तो लाखों लोग भूख से मर गए, मगर हुक्मरान इंपोर्टेड वाइन और स्टीक एंजॉय करते रहे। जरा सोचिए, जिस मुल्क में खाने का ये हाल हो वहाँ तालीम का क्या होगा। स्कूल के सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किम इल संग इज आवर इटर्नल लीडर, किम जोंग उन इज द ग्रेटेस्ट पर्सन अलाइव, अमेरिका इज इविल, साउथ कोरिया इज देयर एनिमी। किम इल संग ने 1948 में रूल शुरू किया, इटर्नल प्रेसिडेंट बन गया। फिर उसका बेटा किम जोंग इल आया और उसके बाद आज का किंग किम जोंग उन। ये कोई सरकार नहीं, ये एक डिनेस्टी है। हर रोड पर उनका स्टैचू है, हर स्कूल में उनकी तस्वीर, और हर सिटीजन पर फर्ज है उनकी पूजा करना। अगर किसी ने तस्वीर की तौहीन की तो पूरा खानदान सजा भुगतेगा। अगर किसी के घर में आग लग जाए तो वो अपने बच्चों को छोड़कर किम की तस्वीर बचाएगा। 2011 में जब किंग जोंग इल की मौत हो गई तो दुनिया ने सोचा कि हो सकता है अब कुछ चेंज आए, लेकिन जो आया वो और भी ज़्यादा डेंजरस था। किंग जोंग उन, यंग, अनप्रेडिक्टेबल और जीरो मर्सी। पहला शॉक, अपने अंकल को एंटी एयरक्राफ्ट दिया जस्ट फॉर बीइंग डिसलॉयल। The stunning news this week that North Korea's young leader has executed his uncle. फिर अपने भाई को मलेशिया एयरपोर्ट पे करवाया with a banned chemical agent. 45 minutes later, Kim Jong-nam is found poisoned by the deadly VX nerve agent. इमेजिन कीजिए, जिस मुल्क में अपना रिश्तेदार भी सेफ नहीं, वहाँ आवाम का क्या हाल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ तो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 टीवी चैनल, वो भी स्टेट अप्रूव कंटेंट चलाते हैं। रेडियो पर 24 घंटे किम की स्पीचेस। इंटरनेट, बस एक इंटरनेट है जिसमें अप्रूव वेबसाइट चलती है, जिसमें दुनिया का कोई सच नहीं होता। अगर कोई इस अंधेरों से भागना चाहे अपनी जिंदगी को ढूंढने के लिए तो उसका क्या होगा? क्या वो सच में अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है? अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागना चाहता है तो उसका नाम डिफेक्टर में आता है, लेकिन एस्केप करना आसान नहीं है। बॉर्डर पे इलेक्ट्रिक फेंसेस, लैंड माइंस और स्नाइपर्स बिठाए होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर कोई बाहर से नॉर्थ कोरिया आना चाहे तो उसके साथ क्या होगा? फॉरेनर्स के लिए भी ये मुल्क एक ट्रैप बन सकती है। ऐसा ही एक वाकया एक अमेरिकन स्टूडेंट आर्ट वार्म बियर के साथ पेश आया। उसने एक होटल से सिर्फ एक पोस्टर चुराया था।
उसे अरेस्ट किया जाता है और हार्ड लेबर देने के बाद जब उसको वापस भेज दिया जाता है तो वो कोमा में होता है। डॉक्टर्स ने कहा ये टॉर्चर हुआ है, स्टारवेशन और उसकी ब्रेन डैमेज हो गई है। सिर्फ कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब आप सोचिए, एक फॉरेन स्टूडेंट के साथ ये होता है तो आम सिटीजन किस हाल में जी रहा होगा। नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स दुनिया के सबसे बुरे जगहों में से एक है। इसमें कैंप 14, कैंप 18 और कैंप 22 शामिल है। लोगों को यहाँ ले जाया जाता है। रीजंस क्या होते हैं? लीडर के खिलाफ बात करना, टीवी देखना, बाइबल रखना, किसी फॉरेनर से बात करना। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो दुनिया को नहीं पता, लेकिन ये सब हकीकत है। वहाँ 28 हेयर स्टाइल्स अलाउड है जो किम ने अप्रूव किए। जीन्स पहनना अलाउड नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी का सिंबल है। अगर आपका रिलेटिव भाग जाए तो 3 जनरेशंस को कैंप भेज दिया जाता है। इलेक्शन होते हैं लेकिन बैलेट पे सिर्फ एक ही नाम होता है, किम जोंग उन। आप फोन नहीं कर सकते, मोबाइल पे सिर्फ इंटरनल नेटवर्क चलता है। और सबसे शॉकिंग, हर सिटीजन को हर रोज एक फॉर्म भरनी पड़ती है। मैंने आज अपने सुप्रीम लीडर के लिए किया क्या है। नाजरीन, अगर हर छोटी सी बात पे आपको मार दिया जाए, आपके बच्चे को सजा दी जाए, तो क्या ये जिंदगी है? मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।